नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा उपसर्ग क्या होते हैं। तो बच्चों, जो शब्द या शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द अर्थात जिस शब्द का कोई अर्थ हो और स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सके, ऐसे शब्द को मूल शब्द कहा जाता है और यह सार्थक होता है, अर्थात इसका अपना एक अर्थ होता है। और बच्चों, शब्दांश अर्थात शब्द जमा अंश, शब्द का एक अंश। इसका अर्थ यह है कि यह पूरा शब्द नहीं है, इसलिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उपसर्ग ये ऊ से शुरू हो रहा है और आगे मतलब ये शब्द के आगे जुड़ता है और उसके अर्थ में विशेषता लाता है या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे इस उदाहरण में भिन्न शब्द मूल शब्द है और जब इसके साथ अ उपसर्ग लगा तो ये बन गया अभिन्न। उसके नीचे देखिए भाव, उसके साथ अ उपसर्ग लगने पर अभाव। समान अर्थात इक्वल, और जब इसके साथ अ उपसर्ग लगा तो ये बन गया असमान। इसी प्रकार अ उपसर्ग के और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे दृश्य के साथ जब अ लगेगा अदृश्य। अ जमा पर्याप्त, पर्याप्त होता है भरपूर मात्रा में, अपर्याप्त मतलब जो पर्याप्त नहीं है। हिंसा के साथ जब अ जुड़ा तो ये बन गया अहिंसा। ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। अ जमा ज्ञान अज्ञान, अ जमा सुविधा असुविधा। तो बच्चों, कई बार अ उपसर्ग लगने से ये उसके विलोम शब्द भी बन जाते हैं जो शब्द पहले से दिया होता है। उसके बाद है अनु जमा रूप अनुरूप, कु जमा रूप कुरूप, कुरूप। रूप अर्थात सुंदर जिसका रूप हो, जब इसके साथ कु जुड़ा तो ये कुरूप बन गया। इन दोनों उदाहरणों में रूप मूल शब्द है, एक में अनु उपसर्ग लगा और दूसरे में कु उपसर्ग लगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, देश मूल शब्द है, उसमें अलग अलग उपसर्ग लगे हैं। एक में प्र लगा तो प्रदेश बना, वि लगाएंगे तो विदेश बनेगा, आ लगाएंगे तो आदेश बनेगा, और एक शब्द और भी बन सकता है, अगर स्व लगाएंगे तो स्वदेश बनेगा। अब जय मूल शब्द में देखिए, अगर हमने वि लगाया तो विजय बन गया अर्थात जीत, और परा लगाया तो पराजय बन गया और मतलब हार। अब यहाँ जान मूल शब्द है, अन लगा तो अनजान जिसको आप जानते नहीं है, बे लगा तो बेजान अर्थात जिसमें कोई जान नहीं बची है। आगे बे उपसर्ग से अगर ईमान में बे लग गया तो ये बन गया बेईमान। मान मूल शब्द में अभी उपसर्ग के साथ बन गया अभिमान। प्र जमा भाव प्रभाव, प्र उपसर्ग और वेश मतलब प्रवेश। अब बच्चों यहाँ देखिए पुत्र मूल शब्द है, अगर इसके साथ हम सु उपसर्ग लगाएंगे तो ये बनेगा सुपुत्र अर्थात अच्छा पुत्र। अगर हम कु लगाएंगे तो ये बन जाएगा कुपुत्र अर्थात बुरा पुत्र। आगे योग मूल शब्द है,
सु जुड़ने से सुयोग अर्थात अच्छा योग, और वि जुड़ने से वियोग अर्थात बिछुड़ना। यदि हम कन्या मूल शब्द के साथ सो उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा सुकन्या। कार मूल शब्द में वी जुड़ने पर विकार बनेगा और आ जुड़ने पर आकार बनेगा। पेट मूल शब्द के साथ भर जुड़ा तो ये भरपेट बन गया। घड़ी के साथ हर उपसर्ग लगा तो हर घड़ी। प्रति जमा दिन प्रतिदिन अर्थात हर दिन। हर घड़ी का अर्थ हुआ प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल। भरपेट जैसे आपने भरपेट खाना खाया। मान मूल शब्द के साथ अप जुड़ा तो ये बन गया अपमान। हाल के साथ बद उपसर्ग जुड़ा तो ये बन गया बदहाल अर्थात बुरे हाल में। बच्चों, इसी प्रकार कई और शब्द भी उपसर्ग और मूल शब्द के योग से बनते हैं। मुझे आशा है कि अब आप और शब्दों को बना सकते हैं और आप अब उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करने में समर्थ होंगे। धन्यवाद बच्चों।